अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अनुश्री खान और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाज़रीन, जिनेवा कॉन्फ्रेंस में 10 अरब डॉलर की पाकिस्तान को इमदाद दी गई है, उनकी हेल्प की गई है। नवाज शरीफ साहब वहां पे मौजूद थे। इमदाद तो मिल गई है, लेकिन अब आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान के हालात तब्दील होंगे, महंगाई उसी तरह से बढ़ेगी या फिर गरीब आवाम तक भी कुछ पहुँचेगा? यहाँ पर हमारे साथ पब्लिक मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। आइए। पहली बात तो ये है कि कल जो है सागदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमें तो ये नहीं बता पा रहे हो कि ये डोनेशन है या हमारे ऊपर और ये कर्ज लेकर आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को वहाँ आपने बैठा देखा कि वो उनको इटिकेट से नहीं है बात करने की, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि सऊदी अरब ने हमें डोनेशन दिया है या फिर ये हमें और मज़ीद कर्ज हमारे ऊपर डाल रहे हैं। कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ अपने जेबों के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों का जो है ना वो पेट पालने के लिए कर रहे हैं। गरीब की इनको कोई फ़िक्र नहीं है। यहाँ तक पहुँचाने वाले ही हमें यही लोग हैं। आप मुझे ये बताएं कि आज हमारा वज़ीर-ए-आज़म हमें ये कहता है शहबाज शरीफ कि हम मुल्क को मुल्क जा रहे हैं, एक दूसरे से कर्ज मांग रहे हैं। हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हमने इनको इस चीज़ पे मजबूर नहीं किया है। ये शुरू से अगर हम ये इनकी हुकूमत 92 से चली आ रही है अब तक, इन्होंने आवाम के लिए अगर करते, ये कहीं फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आते, ये जाते इंडस्ट्रीज़ लेकर आते। हमारी जो यहाँ पे फैसलाबाद और कराची की इतनी बड़ी टेक्सटाइल थी वो हमसे चली गई बांग्लादेश। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बंद है, वो ज़ीरो है। तो हमारा ज़र मुबादला कैसे बढ़ेगा इस मुल्क में? ये अगर सिर्फ हमें कर्ज के उसमें लगाना चाहते हैं, ये नशा है। ये जिस तरीके से ये लोग जाते हैं, खुश होते हैं कि हम कर्ज लेके आ गए, ये एक नशा है। और इस नशे में पूरी कौम को इन्होंने लत डाल दी है। लेकिन सर, इमरान खान का कहना था कि जिनेवा से भी ये जो नलायकों का टोला है खाली हाथ वापस आएगा, लेकिन वो जब आए हैं तो इमदाद इतनी ज़्यादा रकम की लेकर आए और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं ट्विटर पे। इमरान खान इसलिए सही कह रहा है कि सबसे पहले जब यूएन का जो चीफ आया था यहाँ पे जनेवा से, इन्होंने उनसे 35 बिलियन डॉलर की डिमांड की थी कि हमारा सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब के बीके में 35 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। अब वही $9 पे खुश हो रहे हैं। 35 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और फिर उसके बाद जनेवा जाके वहाँ उनकी मिन्नत की है, पूरे इतना बड़ा टोला लेकर गए हैं, इतने अखराजात किए हैं, 5 स्टार होटलों में रह के आए और वहाँ से 9 बिलियन डॉलर की, और वो भी अभी कंफर्म नहीं है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि 9 बिलियन में आधे हो जाते हैं और आधे का भी पता नहीं है कि वो हमें 3-4 सालों में मिलेंगे। क्या हालात ठीक होंगे उससे? अभी भी आप सिंध में देखें, अभी आप दादू चले जाएं, अभी भी आप इंटीरियर सिंध चले जाएं, पानी वैसे ही वैसा खड़ा है, वैसे ही खड़ा है। तो वो लोग बेचारे, उनका कोई पूछने वाला ही नहीं। बेसिकली जो है ना, जितनी इमदाद मिली, अगर उतनी इमदाद लोगों को पहुंचाई जाए ना तो फिर तो कोई बात नहीं है। मगर यह है कि गरीब आवाम तक को इमदाद पहुँचती नहीं है। अगर पहुँचती है तो इस तरह पहुँचती है कि आधी जो है ज़ाया हो जाती है। जैसा कि हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि लोग लड़ रहे हैं, आटे के थैले फेंक रहे हैं, वो आधे ज़ाया हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर से फेंक रहे हैं। इस वजह से ना लोगों के आपस में जो है ना इंतशार फैलता है। इस वजह से इनको चाहिए कि एक मुनज़्ज़म तरीके से है ना इमदाद तकसीम की जाए ताकि हर गरीब आवाम तक पहुँची जाए। और जो आला ओहदेदार होते हैं वो जो है ना इसको कुछ तो अपने घरों में ले जाते हैं, और जिनका अगर किसी के पास पहुँचती भी है ना तो वो एक मतलब अगर एक बंदे के पास पहुँचे तो उसका मतलब 1 मंथ का राशन होना चाहिए, वो 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। मतलब इतनी कम मकदार में होती है। तो सबसे पहले हमारे हुक्मरान आपस में जो उनके तसादम हो रहे हैं, जिस वजह से मुल्क के हालात इस तरह को हो रहे हैं कि अगर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ में कल भी देख रहा था कि पाकिस्तान को छोड़ रही हैं। किया कंपनी है और इंडस कंपनी है और जैज़ है। तो अगर इसी तरह के हालात है तो पाकिस्तान तो दिवालिया हो चुका है पहले ही। तो माशाल्लाह लगने के जो है वो है खदशात हैं। मैं तो कहता हूँ कि बहुत बेहतर हुआ है जिस तरीके से इमरान खान इसको प्रोपेगेट कर रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, श्रीलंका की तरह वार जोन में चला जाएगा। वो ना वार जोन में चला गया, ना डिफ़ॉल्ट हो गया। अभी उनको ये अफसोस है कि क्यों हो रहा है। देखो, एक तरफ तो IMF के पास जा रहे हैं, IMF भी तो मुफ्त नहीं दे रहे, तो वो भी तो कर्जा लोन ही दे रहे हैं। अगर इन कंट्रीज़ ने $10 बिलियन कुछ लोन है या कुछ डोनेशन है, कुछ भी है, दोनों काम बेहतर हैं।
चाहे लोन है बेहतर है, चाहे डोनेशन है बेहतर है। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी और एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। बजाय कि आप प्रोपेगेट करें 24 घंटे नेगेटिव सोचें, डोंट थिंक नेगेटिव यार, कोई थोड़ा सा तो पॉजिटिव सोचें। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क अभी भी है और हम बहुत अच्छी तरीके से ऊपर भी आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से खान साहब ने इस 4 सालों को जो लेकर आए थे वो भी पलटा रहे हैं, और जो भी इसको लेके वापस कर दिया, इतना नुकसान कर दिया कि अभी इनको वापस पूरा करना उस नुकसान को बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी एक डायरेक्शन में मुल्क चलना शुरू हो गया और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। ये जो डिफ़ॉल्ट वाले चक्कर हैं, जो बीच में दूसरी ड्रामेबाजी हो रही है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैम कर्जदार हो गया, लेकिन तमाम कंट्रीज एक दफ़ा ना स्टार्ट ज़ीरो से लेते हैं, हम एक दफ़ा ज़ीरो पे आ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसको नहीं कहता हूँ कि जरदारी नवाज शरीफ ने भी बहुत नुकसान पहुँचाया इस मुल्क को, जितना फ़ंड पहले मिलते थे उन्होंने भी बहुत गड़बड़ किया है, गबन किया है, कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान ने भी कोई प्रोडक्टिव कोई काम नहीं किया। वो जैसे कहते हैं ना कि कहीं मेगा प्रोजेक्ट्स किया हो। खान साहब ने भी एक ही रट हमें सुनाते रहते थे कि डाकू हैं, चोर हैं, डाकू हैं, चोर हैं। अल्लाह के बंदे 4 साल की हुकूमत रही है, जो क्रेडिट है खुद लेता है, जो क्रेडिट नहीं है जिधर वो भी बाजवा साहब ने किया हो। यार बाजवा साहब को बॉस भी तो आप थे, फिर आप क्यों रिज़ाइन नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं छोड़ रहे थे गवर्नमेंट को? ना बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी दे रहे थे लाइफ टाइम। हम तेरे साथ कैसे हो जाएं? हम तो तेरे साथ, हमने तुझे वोट भी दिया था, खर्च भी किए थे, जलसी भी किए थे, लेकिन अब दैट इज़ इनफ इमरान साहब, अब नहीं होगा। पहले मुझे ये बताएं कि 2005 में जो ज़लज़ला हुआ था, फिर और भी सैलाब 2010 में मेरे ख्याल में आए हुए थे, क्या वो जो इमदाद मिली थी, क्या वो पैसे आवाम पे वो हो गए थे, इन्वेस्टमेंट हो गई थी, या जो प्रोजेक्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए थे? तो मुश्किल है, ये सिर्फ खाने के लिए आते हैं, सिर्फ बस लूटो, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जज साहिबान हैं, हमारे MPs हैं, हमारे जितने मतलब पॉलिटिशियन हैं, ये अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब आपको पता है आटा नहीं मिल रहा, चीनी का बहरान आपके सामने है, पेट्रोल डीज़ल आपके सामने है, तो मुश्किल है, आवाम नाउमीद हो गई है। ये जो फंड्स मिले हैं जिनेवा में $10 अरब, इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि बामुश्किल 20-30% कोई गरीब आवाम पे लगेगा। बाकी तो ये है कि पाकिस्तान को अगर अपने हालात ठीक करने हैं तो वो ख़ुद ही ठीक करने होंगे। यहाँ का एक छोटा जो स्मॉल इंडस्ट्री है उनको अगर बहाल ना किया जाए तो हम हमेशा ये कर्ज़े या पैसों के पीछे ब्लैकमेल होते रहेंगे बाहर मुल्कों से। तो ये $10 अरब तो आएंगे, लेकिन आप इसका नहीं बता सकते कि ये, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी डिज़ास्टर्स पाकिस्तान में आए हैं, उनके हवाले से भी काफ़ी फ़ंड्स आए हैं, लेकिन वो एज सच आवाम पे डायरेक्ट नहीं लगा है। इससे बस यही मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को यही फ़ायदा हो सकता है कि अभी जो डॉलर की शॉर्टेज है, कम से कम वो रिज़र्व्स के बदले कुछ डॉलर्स आ जाएंगे, बाकी आवाम पे नहीं लगेगा, यही इधर उधर लोग का ही जाएंगे। सर, पिछले साल में बदतरीन सैलाब पाकिस्तान में आया और अमेरिका की तरफ से और बाकी तमाम ममालिक की तरफ से बहुत ज़्यादा इमदाद की गई। अमेरिका ने 20 करोड़ जो है पाकिस्तान को दिए और बाकी ममालिक ने भी। आपको क्या लगता है अभी भी उनके हालात वैसे ही हैं? उन तक पहुँची है इमदाद या नहीं पहुँची है? मसला ये है कि जिस तरह के UN के वो जो प्रेसिडेंट थे वो भी आए थे, उन लोगों ने ख़ुद असेसमेंट्स ली थी। यहाँ पे जो लॉस हुआ है सैलाब में वो कोई 20-25 से $30 अरब का लॉस हुआ है। तो ये 20-30 करोड़ से इसका कुछ नहीं होगा। अब ये जो $10 अरब भी मिले हैं, इसमें भी अगर ये बेशक 100% भी यूटिलाइज़ हो जाए तब भी कुछ ना कुछ कोई 50-60% फ़र्क आ जाएगा, वरना इससे भी नहीं होगा। क्योंकि ये लॉस जो हुआ है ये कोई $10-15 नहीं है, ये 20-25-30 अरब तक का लॉस हुआ है सैलाब में। क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ ये नहीं है कि डायरेक्ट जो लोगों को नुकसान पहुंचा वो नहीं है, इससे ज़्यादा नुकसान ये है कि एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी सारा वो भी ख़राब हो चुका है सैलाब की वजह से। तो उसको भी रिस्टोर करने के लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए, जो कि पाकिस्तान के पास तो नहीं है, और बाहर से भी मुश्किल है कि इतना इमदाद पाकिस्तान को मिले। जी व्यूअर्स, लोगों से हमने बातचीत की। कुछ लोगों का कहना था कि हुकूमत को जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस में इमदाद दी गई है $10 अरब की, उससे ज़रूर कोई ना कोई बेहतरी आएगी पाकिस्तान में। जबकि कुछ लोगों का कहना था कि हर बार की तरह ये इमदाद भी जो है ये कहीं इधर उधर हो जाएगी और जो सही हकदार है इसके उन तक नहीं पहुँचेगी। आप लोग की इस बारे में क्या राय, हमें दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपनी होस्ट अनूशे खान को दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिएगा डेली मुमताज़ डिजिटल। खुदा हाफिज़।